गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 40 जीके के क्वेश्चंस और ये होने वाले हैं आपके जेके एसएसबी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है आज़ाद लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे और अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जेके टॉपर्स का जो टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of सी टायर्स? सी टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सही जवाब है जो इसका वो है, सही जवाब है आमिर खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आर द फॉलोइंग सिख गुरु वाज पुट टू डेथ बाय जहांगीर? कौन से सिख गुरु थे जिनको जहांगीर ने क्या किया था? मारा था। ठीक है, तो सही जवाब है डी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू एग्जामाइन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है बॉडी के उनको एग्जामाइन किया जाए? तो सही जवाब है एंडोस्कोप। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विद हुम द इज़ द उबेर कप रिलेटेड? ठीक है, उबेर कप जो है किसके रिलेटेड है? तो सही जवाब है यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड बैडमिंटन वुमेन के रिलेटेड है उबेर कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाय हुम वाज द फेमस बुक हैमलेट रिटन? हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही मशहूर किताब है, बहुत सारे ड्रामा और प्लेस भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। तो हैमलेट किसने लिखी थी? तो सही जवाब है विलियम शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट किताब लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए। द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंदुज़ वैली स्क्रिप्ट? जो इंदुज़ वैली स्क्रिप्ट है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन सोर्स क्या माना जाता है? तो सही जवाब है इसका विद सील्स। जो उसकी सील्स है ना, तो उसी से उसका इंफॉर्मेशन सोर्स माना जाता है इंदुज़ वैली स्क्रिप्ट का। अगला सवाल देखिए। व्हेन डिड गांधी जी इस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम? गांधी जी ने ये साबरमती आश्रम जो है कब इस्टेब्लिश किया था? तो सही जवाब है 1917 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टेब्लिश? WHO कब बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सही जवाब है 1948। अगला सवाल देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल अकाउंट्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल टाइम में किसने हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे थे? ठीक है, तो सही जवाब है इसमें, तो सही जवाब है इसका गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विच आर द फॉलोइंग गैसेस कैन कॉज एसिड रेन? इनमें से कौन सी गैस है जो एसिड रेन का कारण बन सकती है? ठीक है, तो सही जवाब है इसका SO2। अगला सवाल देखेंगे। विच वॉज द लार्जेस्ट अमंग द प्रिंसली स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के पहले इनमें से कौन सी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट? तो सही जवाब है इसका हैदराबाद। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया कॉल्ड? जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है, जो बॉर्डर लाइन है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। अगला सवाल देखिए। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर जो है न्याय कौशल, उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो सही जवाब है नागपुर में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वेयर आर द साइकिलिस आइलैंड लोकेटेड? साइकिलिस जो आइलैंड है वो कहाँ पे है? तो सही जवाब है इंडियन ओशन में है ये साइकिलिस आइलैंड। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1955 में विच बैंक वाज रिनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? जो आज स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1955 में कौन सा बैंक था ये जिसको फिर से नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब है इसका नाम पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है आज कौन सा बैंक है, तो उसको रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। अगला सवाल देखिए, रिसेंटली विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम सुखोई 30 एयरक्राफ्ट। जो सुखोई 30 विमान है, इंडिया का एयरक्राफ्ट विमान है, ठीक है, तो कौन सी मिसाइल को यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इंडिया द्वारा, एयरफोर्स द्वारा? तो सही जवाब है ब्रह्मोस, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। इनमें से कौन से सब्सटेंस में जो है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट देखने को मिलती है? तो सही जवाब है वाटर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क वाज टू बी सेटअप। तो हमारे कौन सी स्टेट में जो है पहला, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो सेटअप होने वाला है, तो वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है केरला में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, हु सेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड डेली एवेल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज पीरियडिकल। तो किसने कहा था ये कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है डेली एवोल्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट का और पीरियडिकल्स का? तो सही जवाब है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, विच पेशवा इज़ आल्सो नोन एज नाना साहिब। कौन से पेशवा को नाना साहिब कहा जाता है? तो सही जवाब है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब कहा जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो अफ़गान वार हुई थी तो कब हुई थी वो? तो 1839 इज़ द राइट आंसर। पहली अफ़गान वार 1839 में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए न्यूक्लियर पावर सेंटर। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है? तो सही जवाब है कैमेरा, ठीक है। कैमेरा जो है न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है, बाकी A, B और D जो है न्यूक्लियर पावर सेंटर है, यानी कि नरोरा, कोटा और काकरापारा जो है ये न्यूक्लियर पावर सेंटर्स हैं। अगला सवाल है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस पे कब अटैक किया था? सही जवाब है 1940, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंट्रीज दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा बार्ले प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है? तो सही जवाब है रशिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। एंटोमोलॉजी वो साइंस है जिससे हम क्या स्टडी करते हैं? तो सही जवाब है इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी से, ठीक है। या एंटोमोलॉजी किसको कहता है, कहा जाता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट चाइना वार। फर्स्ट चाइना वार किस किस के बीच हुई थी? तो सही जवाब है चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, ठीक है। चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुई थी पहली चाइना वार। अगला सवाल देखिए, द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो सही जवाब है इसका कटक। अगला सवाल देखिए, फिल्म एंड टेलीविजन यानी कि FTTI, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FTII, सॉरी, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII कहाँ पे लोकेटेड है? तो सही जवाब है पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला सवाल लेंगे अभी, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था ऑपरेशन, जो किसने कंडक्ट किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने, ठीक है। ऑन किसके ऊपर किया था? लुइस वांस्की के, ठीक है, वाशकंस्की पे। तो ये कब कंडक्ट किया था पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? तो ये किया था आपका 1967 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, FFC का मतलब क्या होता है? तो सही जवाब है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DDT को किसने इन्वेंट किया है? सही जवाब है मोस्ले। मोस्ले ने DDT को इन्वेंट किया है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर लिखा है? तो सही जवाब है पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा है? संस्कृत ग्रामर। अगला सही जवाब देखिए, अगला सवाल देखिए, द मेटल हुज साल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। कौन सा मेटल है जिसके साल्ट क्या है सेंसिटिव है लाइट के लिए? वो है आपका सिल्वर। अगला सवाल है हमारे पास, वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले बिजली कहाँ पे आई थी? तो सही जवाब है इसका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में इंडिया की सबसे पहली बिजली
आई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दार्जिलिंग में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच आर द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया? सबसे पुराना जो समुद्री तट है वो कौन सा है? तो सही जवाब है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई एक्सप्रेस सुना है? चेन्नई नहीं, वही चेन्नई पोर्ट जो है तो ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। अगला सवाल देखिए, इंदुस रिवर ओरिजिनेट इन, इंदुस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो सही जवाब है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत पे किसने कब्जा किया है? चाइना, चीनी ने कब्जा किया है तिब्बत पे। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्यावन एंड सतपुरा रेंजेस? इन रेंजेस के बीच में कौन सा जो है रिवर फ्लो करता है? तो सही जवाब है नर्मदा। अगला सवाल देखिए, रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लूनी रिवर पुष्कर से ओरिजिनेट होता है और ड्रेन करता है रन ऑफ कच्छ में। अगला सवाल, फिलहाल के लिए अभी आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हमारे लिए हैं, टॉप 40 क्वेश्चंस थे ये। तो ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से टॉपिक के आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और एक लाइक अपने तरफ से तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।